2024 में इलेक्शन हुआ लोकसभा का। 4 ऐसे विधायक थे। ये 4 विधायक क्या किया, सब ऑलरेडी विधायक रहते हुए 24 के लोकसभा में वो विधायक रहते हुए इत्तेफाक से जीत भी गए। अब उनका 4 सीट खाली हो गया, अब उनकी जगह चुनाव होगा कि नहीं, तो वो चुनाव क्या कहलाएगा। बिहार में तो 2025 है। अब समझो बिहार में क्या हुआ था। 2024 में इलेक्शन हुआ किस चीज का, लोकसभा का। लोकसभा का किसका, लोकसभा का। बिहार में 4 ऐसे विधायक थे। 4 विधायक एक कह रहा है कि पलटी मार दिया, कोई विधायक पलटी नहीं मारा यहाँ। ये 4 विधायक क्या किया, सब ऑलरेडी विधायक रहते हुए, ये 4 विधायक ऑलरेडी विधायक रहते हुए, देखिए कि भाई ये विधायक जो थे 4, मतलब टोटल कितने विधायक है बिहार में। ये कब चुन के आए थे, हाँ 2020 में। अब इन लोगों ने सोचा कि भाई हम तो विधायक बन चुके हैं। 24 के लोकसभा में वो विधायक रहते हुए लोकसभा का टिकट चुनाव लड़ लिए। ऑलरेडी क्या है, विधायक हैं, लड़ लिए किसका चुनाव, लोकसभा। इत्तेफाक से जीत भी गए। अब वो कहाँ चले गए, लोकसभा। अब उनका 4 सीट खाली हो गया बिहार में, खाली हो गया कि नहीं हो गया। अब उनकी जगह चुनाव होगा कि नहीं, तो वो चुनाव क्या कहलाएगा, उपचुनाव। क्या सभी सीटों पे हो गया, जितना खाली हुआ था बस उतना पे, सभी पे होगा, जितना खाली हुआ है उतने पे। तो बिहार में अभी उपचुनाव कितने सीट पे हुआ था, कितना सीट पे, 4 सीट पे हुआ था उपचुनाव यहाँ पर। अब जैसे देखिएगा यहाँ पर इमामगंज में था, बेलागंज में था, रामगढ़ में था, रामगढ़ में भी था, और एक तेरारी में था, तेरारी। तो 4 सीटों पे उपचुनाव हुआ था। अभी नवंबर में हुआ है, 1-1.5 महीना पहले, नवंबर में हुआ है, 1-1.5 महीना पहले। समझ में आ गया। तो बिहार में उपचुनाव हुआ कि नहीं, कितने सीटों पे, हर जगह ऐसा होता है। यूपी में भी हुआ था, हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। किसी जैसे बिहार में तो कई बार 2020 में हो गया उपचुनाव। जब कोरोना आया तो उस समय, जब कोरोना आया था उस समय कुछ ऐसे लोग थे जिनकी मृत्यु हो गई थी कोरोना में। एक मंत्री भी थे उस समय, मृत्यु हो गई थी मंत्री रहते हुए भी। तो कोरोना में ही थोड़े पहचान रहेगी कौन सा मंत्री है कौन क्या है, समझ में आ गया कि नहीं। एक मंत्री थे, पता नहीं आप लोग के एरिया में होंगे, मेवालाल, शिक्षा मंत्री रहे थे कि क्या रहे थे, 2020 के टाइम पे, कोरोना का टाइम था। अभी हमको 5 साल हो गया। तो ऐसा बहुत सारा हो जाता है कि कई बार मतलब किसी बीमारी से या किसी कारण से क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। जितना खाली हुआ उतने पे चुनाव हो, बाकी पे नहीं हो। अच्छा अभी समझो इसमें चुनाव आयोग भी कुछ कोई डिसीजन ले लेता है। जैसे 2020 है, बिहार की बात करते हैं, अभी 2025 चल रहा है। अब 25 में इलेक्शन है, समझा गया। अगर जनरल इलेक्शन बिहार में कब होगा, 25 में। आम चुनाव कब होगा, इससे पहले कब हुआ था। अगर जनरल इलेक्शन होने में महज 6 महीना बाकी है तो उपचुनाव नहीं कराएगा। कहेगा भैया उपचुनाव 6 महीना टाइम होता है किसके पास, निर्वाचन आयोग का, कि उपचुनाव ऐसा थोड़ी है कि आज सीट खाली हुआ, आज मृत्यु हुआ, आज करा देगा। कितने दिन के अंदर कराएगा, 6 महीने। अब सपोज कीजिए कि जनरल इलेक्शन होने में कितना टाइम है, 6 महीना, तो उपचुनाव नहीं कराएगा। कहेगा भाई अब क्या लिए कराएंगे, क्योंकि हमारे पास खुद ही टाइम है 6 महीना रोक के रखने का। हम 6 महीना रोकेंगे, ऑटोमेटिक आम चुनाव आ जाएगा। तो निर्वाचन आयोग कई बार 8 महीना बाकी रहता है तो नहीं कराता है। उसके पास ये स्पेशल पावर है कि भाई हम 2 महीने के लिए क्या ही कराएंगे। हकीकत में भी है, क्योंकि रिसोर्स को क्यों बर्बाद करना है, नहीं समझे। तो उपचुनाव समझ में आ गया। हाँ, बचे हुए कार्यकाल के लिए बनेंगे। हमेशा याद रखिए जब भी ग्रुप में चुनाव होगा तो बचे हुए कार्यकाल के लिए। अब सपोज कीजिए कि हमारे यहाँ 2020 में इलेक्शन हुआ था, कितने लोग आए थे, 243 आए थे। अब इन सब का चुनाव, आम चुनाव कब होगा, 2025। अब बीचवा में अभी क्या हुआ है, बिहार में 4 सीट पे क्या हुआ है, उपचुनाव। तो क्या इनको 5 साल का टाइम दे देंगे, चल जाएगा 2029 तक, पूरा खेलेगा बढ़ा देगा। पता चला कि चुनाव होते रहेगा, हम तो हे में आए थे, हम तो, उससे कोई मतलब नहीं है। उपचुनाव होगा तो आपको मतलब नहीं है, वापस फिर आके किसमें मिल जाना है, जनरल इलेक्शन। तो जो अभी उपचुनाव हुआ है 1 साल के लिए होगा। मतलब बिहार में जो नवंबर में इलेक्शन में जो जीत किया गया अगले साल तक रहेगा, खूब से खूब, इससे ज्यादा तो नहीं रहने वाला है। तो उपचुनाव होता है। उपचुनाव में अमूमन देखा जाता है कि जिसकी सरकार रहती है वो जीत जाते हैं, लेकिन ये कोई नियम थोड़े है जिसकी सरकार रहेगी। जो तो पब्लिक पे डिपेंड करता है, जिसको चाहे जिता दे, जिसको चाहे हरा दे, समझा गया। तो पब्लिक पे डिपेंड भी करता है।